Hello guys, welcome to our channel Study Lovers. My name is Hardik Yadav and I am back with another exciting video. In this video, I will tell you how to finish the confusion. So in this video, I will tell you deeply about the confusion and how to finish it. And one thing I will tell you in this video in Hindi also. So you understand very easily. In between, I will use English also, but mostly Hindi. Okay, guys. So, here we start the video. So, I will tell you how to overcome from the confusion. Here, confusion is a sign of intelligence. बेसिकली कंफ्यूज कौन लोग होते हैं? जो इंटेलिजेंट होते हैं. इंटेलिजेंट इन द सेंस कि वो एक सिचुएशन की दोनों साइड को देख रहे होते हैं, वो ही कंफ्यूज हो सकते हैं, है ना. सो कंफ्यूजन इज अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस बिकॉज फ्रॉम कंफ्यूजन्स कम क्लियरिटी. प्रॉब्लम क्या है? अगर हम कंफ्यूजन को नेगेटिव समझने लगेंगे तो होगा क्या? जैसे ही हम एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में जाएंगे तो बजाय हम खुश होने के हम और भी परेशान हो जाएंगे और हम चाहेंगे कि कंफ्यूजन ना हो. फिर हम उल्टा सीधा डिसीजन लेने लग जाएंगे. तो वेन एवर यू आर कन्फ्यूज्ड तो उसको एक तो पॉजिटिवली लो. अच्छा है, कन्फ्यूज़न है, अच्छा है कि समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं. डैट मीन्स कि आप दिमाग लगा रहे हो. डैट मीन्स कि आप सोच समझ के डिसीजन ले रहे हो, बिना सोचे नहीं ले रहे हो. जो बेवकूफ़ लोग होते हैं ना, वो कभी भी कंफ्यूज नहीं होते. जैसे कि आप किसी टेररिस्ट को कंफ्यूज होते हुए नहीं देखते, क्योंकि उनको बिल्कुल क्लियर है क्या करना है, क्यों करना है, वो किसके लिए कर रहे हैं, उसको सब कुछ पता है. देयर इज़ नो कन्फ्यूज़न, देयर इज़ नो डाउट इन हिज माइंड व्हाटसोएवर. बट अगर एक सेम माइंड होगा, एक लॉजिकल माइंड होगा, उसमें कन्फ्यूज़न आना ही आना है. जब भी कन्फ्यूज़न आए आराम से पेपर पेन लो और जो भी सिचुएशन है उसके प्लस माइनस लिखते चले जाओ. ये हम नहीं करते. हम क्या करते हैं, माइंड में ही उलझे रह जाते हैं, अपने अंदर ही कुछ बोलते रहेंगे तो वो और कन्फ्यूज़न बढ़ता चला जाता है. वो बुरा है, कन्फ्यूज़न बुरा नहीं है. कन्फ्यूज़न हमारा दोस्त है. वो हमारे माइंड के लिए एक तरह की एक्सरसाइज है. जैसे बॉडी की एक्सरसाइज होती है ना, तो माइंड के लिए क्या एक्सरसाइज है? यही तो है कि दो ऑप्शन आ गए हैं आपके सामने, दो रास्ते आ गए हैं, चुनो दोनों में से क्या करोगे क्या नहीं. दोनों के अपने प्लस माइनस है, दोनों में यू कांट बी 100% श्योर, तभी कन्फ्यूज़न हो रहा है. यू नॉट श्योर कि ये करूँ या ये करूँ, इसमें ये हो सकता है, उसमें वो हो सकता है. तो पेपर पेन लो, आराम से बैठकर लिखो, एक एक चीज़ को बारीकी से देखो, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं. जो मेरे 2 डिसीजन हैं, 3 डिसीजन हैं, उसमें से किसमें जो नेगेटिव जो आउटकम है उसके आने के चांसेस कम से कम है और पॉजिटिव आउटकम आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. या बेटर स्टिल, अगर आपकी लाइफ की कोई सेंट्रल विज़न है, बहुत सारे लोगों की लाइफ में नहीं होती है, कोई कोर है आपके पास में, तो बहुत आसान हो जाता है कन्फ्यूज़न से बाहर आना. मैं आपको एग्जाम्पल देते हुए, जैसे अगर आपका माइंड क्लियर है, दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट फ्रॉम माई लाइफ, दिस इज़ वाई आई एम अलाइव, तो आप उसे कनेक्ट करके देखो उन 2 डिसीज़न की. वो जो आपके लॉन्ग टर्म विज़न है, क्या आने वाले 10 साल बाद, 20 साल, जैसे भी आप अपनी लाइफ को देखते हो, उससे क्या कनेक्ट हो रहा है. अगर उससे कनेक्ट नहीं हो रहा है, शॉर्ट टर्म में आपको प्रॉफिट भी हो रहा है, तो उसे छोड़ दो, क्योंकि वो आपको आउट ऑफ ट्रैक ले जा रहा है, वो आपको भटका रहा है. बट अगर आपकी वो लॉन्ग टर्म विज़न से कनेक्ट हो रहा है तो फिर कर दो.
लाइफ में अगर इफ़ यू रियली वांट डिसीज़न क्विक हो जाए, बट ज़्यादातर लोग चाहते हैं बट समझते नहीं हैं कि कैसे होगा। इफ़ यू वांट इंस्टेंट डिसीज़न, 1 सेकंड में डिसीज़न लिए, हाँ तो हाँ, ना तो ना, वो कैसे होता है? सबसे पहले आपको अपने लिए डिफ़ाइन करना होता है व्हाट इज़ इट दैट आई वांट फ्रॉम माई लाइफ, कि मुझे अपनी लाइफ से क्या चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके लिए है पीस ऑफ माइंड, तो आप ऐसे लोगों से दूर रहोगे जो आपके माइंड की पीस को अननेसेसरी डिस्टर्ब करते रहते हैं। जैसे कि कुछ लोग का नेचर लड़ना झगड़ना होता है, उनको मज़ा ही उसमें आता है, राइट। हमारी फैमिली में भी होता है, फ्रेंड सर्कल में भी होता है, रिलेटिव में भी होता है। तो ऐसे लोगों से आप अपने आप ही डिस्टेंस मेंटेन कर लो, क्योंकि वो आपके लाइफ को सेंटर पॉइंट से कनेक्ट नहीं होता है, चाहे उसका आपको कितना भी फ़ायदा हो रहा हो। आप कहोगे नहीं भैया, मुझे इनसे दूर ही रहना है, थोड़ा फाइनेंस लॉस भी होगा, कोई बात नहीं, मुझे इन चक्करों में पड़ना ही नहीं है। तो उसके बाद आसान हो जाता है सब कुछ। अगर आप थोड़ा थोड़ा डीपली देखो ना कि हम कंफ्यूज क्यों होते हैं, कि ये जो कंफ्यूजन होता है ना, इसका पीछे जो जड़ होती है वो होता है दो ओपोजिशन थॉट। एक तरफ से ग्रीड चल रही होती है, एक तरफ से फियर चल रहा होता है। एक तरफ से हमारे अंदर डिज़ायर्स होते हैं काम को पूरा करने के लिए, लेकिन एक तरफ डर भी उसके साथ में जुड़ा होता है कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से। तो अगर आपने डिफ़ाइन कर लिया है कि मेरी लाइफ का सेंटर पॉइंट क्या है, कि वाई आई एम डूइंग वॉट आई एम डूइंग, तो फिर डिसीज़न लेना बड़ा आसान हो जाता है। फिर ग्रीड आपके ऊपर हावी नहीं होती और डर तो है ही नहीं वहाँ पर। So thank you guys for this video. If you like this video, please tell me in the comment section and subscribe our channel for new videos and share the video as much as possible. Thank you guys.